लाल मिट्टी का राज्य है गोवा। गोवा में जहां चर्च मशहूर हैं, जहां बीच मशहूर हैं, वहां कई ऐसे स्ट्रक्चर, खास करके पुर्तगीज स्ट्रक्चर हैं, वो भी मशहूर हैं। अब यहां गोवा का चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसमें कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि यहां अपना किस्मत भी आजमा रही हैं और अपने आप को खास करके ये भी दिखा रही हैं कि आखिर गोवा में उनकी उपयोगिता कैसी है। आम आदमी पार्टी उन्हीं पार्टियों में से एक है। अमित जी हैं, अमित जी जिन्हें आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी पेश किया है। अमित जी, क्या क्या मुद्दे हैं, किस हिसाब से? पहले तो इस लाल मिट्टी के देश में सरकार ने गोवा को लाल मिट्टी में मिला दिया है, यही प्रॉब्लम है गोवा की। तो अभी गोवा को साफ़ करना है, जो मिट्टी लगी हुई है इसके विकास के ऊपर वो साफ़ करनी है। गोवा में करप्शन का जो 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 क्या उसको क्या, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है करप्शन को डिफाइन करने के लिए, जिस तरीके से ये सरकार ने करप्शन करी। आप कहते हैं लाल मिट्टी को जो दिमक है ना, दिमक में मिटा दिया, लेकिन लाल मिट्टी को काफ़ी मजबूत माना जाता है। जहां लाल मिट्टी है, जिस तरीके से उपजाऊ भी माना जाता है, गोवा का जिस तरीके से इतिहास रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कौन सा मुद्दे, किस मुद्दों पे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं? बहुत सारी। आप बेसिक जो मुद्दा है वो करप्शन का है। गोवा बिल्कुल दब चुका है, करप्शन इस लेवल पे पहुंच चुका है कि पूरा गोवा खोखला कर दिया है। गोवा का टैलेंट है, जॉब, आप हर एक चीज़ में स्कैम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कैम है, जॉब्स में स्कैम है, मेडिकल हेल्थ केयर में स्कैम है, एजुकेशन सिस्टम में स्कैम है। डेवलपमेंट के नाम पे 2-3 रास्ते दिखा देते हैं, कहते हैं कि ये हमारा डेवलपमेंट है, वो भी टूटे फूटे है। जिसको इनॉग्रेशन करा है उसके ऊपर भी आज वर्क इन प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। तो मतलब आपने विकास के नाम पर क्या बोला? आपने बोला 10 साल आपने विकास किया है और अभी 5 साल आप समृद्धि की बात करें, तो ये ना विकास मिला है ना समृद्धि मिली है। कहीं शादी करके चले गए होंगे। आम आदमी पार्टी बराबर यही कहता है कि हम आम लोगों की मुद्दों को उठाएंगे। एपीएन न्यूज़ भी है जिस तरीके से आम लोगों के मुद्दे भी उठा रहा है। आप ये बताएं कि जिस तरीके से यहाँ कौन कौन से मुद्दे आप लेकर आ रहे हैं? आपने कहा डेवलपमेंट है, करप्शन है, विकास है, लेकिन आम आदमी पार्टी आज भी यहाँ कही जाती है कि भाई यहाँ बाहरी कही जाएगी, तो किस हिसाब से? बाहरी आप हम बाहर के थोड़े ही हैं। हमने जो 39 कैंडिडेट्स दिए हैं वो गोवा के हैं, जो पार्टी की लीडरशिप है वो गोवा की है। हम गोवा के मुद्दों की बात कर रहे हैं। कोई भी पार्टी नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, एक दूसरे की जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे पड़े हैं। डेवलपमेंट की बात नहीं करे, किसी ने विजन गोवा के सामने नहीं रखा है। हम कह रहे हैं कि हम आपको 24 घंटे फ्री, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 24 घंटे पानी देंगे, बेसिक हेल्थ केयर जो यहाँ पे मिसिंग है वो देंगे, आपको अच्छे रास्ते देंगे, आपको अच्छा एजुकेशन देंगे, आपको वो सब कुछ देंगे जो आज तक इन दोनों पार्टियों ने दिया नहीं है। आपने बस गोवा की जनता बहुत बहुत खुश रहती है, इसलिए ये कहती आ रही है कि चलो चल रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन आज वो एकदम दब चुकी है। अभी वो जानती है कि गोवा में बदलाव लाना है, और वो बदलाव कौन दे सकता है? एक ही पार्टी है जो आज ईमानदारी की बात कर रही है। इन लोगों ने तो लूट ही लिया है। आपने माइनिंग स्कैम करा, माइनिंग स्टार्ट नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, माइनिंग नहीं कर रहे हैं। टूरिज़्म सेक्टर में हम बहुत नीचे लेवल पे आ चुके हैं। अपना जो जॉब्स है वहाँ पे हर 3 व्यक्ति के पीछे 2 व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है। ये नेशनल डेटा है, हम नहीं कह रहे हैं। गोवा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ नहीं है, गोवा में IT सेक्टर में कुछ नहीं है। कौन सी चीज़ है आप जो बता सकते हैं कि गोवा का यूथ है, गोवा के जो जवान है या गोवा के बूढ़े लोग हैं, उनके लिए भी क्या आप करते हो? गोवा पूरा निकल के पोर्चुगीज़ पासपोर्ट लेके लंदन जाता है, तो क्यों जा रहा है? ये गोवा अपना टैलेंट, अपना प्यार, अपना देश, अपने लोग छोड़ के क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप क्या क्रिएट कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि आप पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, लेकिन अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो गोवा का सबसे ज़्यादा इकोनॉमी बेस होता है टूरिज़्म पे, इसके अलावा माइनिंग पे। माइनिंग बंद है, कहाँ से फंड लाएंगे कि आप बिजली पानी फ्री उनको दे? पहले तो माइनिंग बिल्कुल शुरू कर सकते हैं 6 महीने में, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। करनी चाहिए थी, इतने साल तक नहीं करी है बीजेपी ने, यही इनका बिगेस्ट फेलियर है। दूसरी बात, आप कहोगे कि गोवा का 21,000 करोड़ का बजट है सालाना, 1 लाख के ऊपर का स्पेंडिंग है पर कैपिटा। देश के सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग है। ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये सब जेब में जाते हैं, पॉलिटिशियंस की जेबों में जा रहे हैं, इसीलिए पैसे लोगों के ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे। अभी 800 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते 1600 से 20,000 करोड़ का हो जाता है, तो 2000 करोड़ का हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं पैसे जा रहे हैं ना, किसी के तो जेब में जा रहे हैं। इसको बचाना है। रिसोर्सेज बहुत है, 24,000 करोड़ का डेट है गोवा के ऊपर, क्यों चढ़ा? ये 24,000 करोड़ गए कहाँ? कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। ये बीजेपी आज कहते हैं हमने विकास करा, भाई आपने 21,000 करोड़ के बजट को यूटिलाइज़ कहाँ करा है? आप बोल रहे हो ये जो 2 रास्ते बीच से निकलते हैं गोवा के, ये तो डबल इंजन सरकार की डेवलपमेंट, तो आपकी इंजन क्या कर रही है? बंद पड़ गई कहीं?
कई यानी बीजेपी की इंजन बंद पड़ी आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल पड़ी है। एक तो आप कहते हैं कि ये डबल इंजन की वजह से हमने ये रास्ते बना लिए, बाकी 21,000 करोड़ गए कहाँ? एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इंजन इधर जा रहा है क्या? तो बीच में जो गोवा है वो खींचा जा रहा है। यानी गोवा को उपेक्षित, आपके हिसाब से गोवा को उपेक्षित किया जा रहा है? आप पूरी जनता से पूछे, मुझसे ना पूछिए। मुझे जरूरत नहीं पड़ती इलेक्शन में आने की, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था एज अ लॉयर। मैं रेप्यूटेड लॉयर, टॉप मोस्ट लॉयर है हम गोवा के। क्यों आना पड़ता है हमें इसलिए आना पड़ता है कि हम सोचते हैं कि भाई मेरा जो बच्चा है 6 साल का 20 साल बाद पूछेगा ना मुझे कि आपने पापा जब गोवा लूट रहे थे ये सब मिलके तो आप क्या कर रहे थे? तो इसका जवाब कौन देगा? 20 साल बाद तो नहीं दे सकता ना मैं। तो आज उनके लिए गोवा बचाना है, आज वो गोवा बचाना है जो हम 20 साल पहले देखते थे, जो अपना गोवा था। ये इनका गोवा है, चोर लुटेरों का गोवा बन चुका है। अमित जी खास करके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और पूरी तरह से गोवा के जो भी आज तक जो दोहन हुआ है उस दोहन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि गोवा लूट चुका है, बराबर लूटा जा चुका है। अब क्या, किस हिसाब से आप इसको बचाने की कोशिश करने के बाद? पहले तो करप्शन हटाएंगे। इन चोरों ने जो है वो चोरी करी हुई है 10 सालों से पिछले, और उससे पहले कांग्रेस ने जो 10 सालों से करी हुई है। आप माइनिंग स्कैम की बात करते हो, 33,000 करोड़ का आपने स्कैम बताया, फिर आपने बोला 6,000 करोड़ का है, फिर 300 करोड़ का। मतलब वो 300 तो लाओ वापस, सिस्टम में लाओ। चोरी जिन्होंने करी है ऐसे तो उठ के नहीं गया ना मिनरल बाहर यहाँ से। तो ये सब आप कह रहे हो। आपने कहा माइनिंग हमने बंद करा दिया, आपने क्रेडिट ले लिया कि हमने, फिर आपका 10 साल सरकार रहा, आप ना माइनिंग शुरू कर पाए ना किसी को अंदर कर पाए। जो कहते हैं कि आपने मिनरल यहाँ के लूट लिए, इसका मतलब आप लूट में शामिल थे। आपने माइनिंग स्टार्ट नहीं करी, क्यों नहीं करी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से करो। आप फैग एंड पे जब 5 साल खत्म होने के हो तो आप कॉर्पोरेशन बनाते हो कि हमें और एक मौका दो, हम 6 महीने में माइनिंग शुरू कर देंगे। हमने तो भाई 6 महीने पहले कहा कि हम माइनिंग शुरू करेंगे 6 महीने में। तो गोवा के रिसोर्सेज है, टूरिज़्म रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको आपने कभी टैप करा है? आप देखते हो कि आज का यूथ एकदम ख़त्म हो चुका है। जॉब स्कैम। आप 10,000 जॉब्स ऑफर करते हो, उसमें से 4,500 आप दे देते हो, उसमें से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3,000 जाते हैं। बाकी गोवा क्या एकदम डम्ब है क्या? अमित जी एक सवाल और भी उठता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से गोवा में खास करके लॉ एंड ऑर्डर की बात जो होती है वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं दिख रहा है। कई सारे छोटे छोटे क्राइम या बड़े क्राइम भी, या ऑर्गेनाइज तरीके से एक क्राइम है, ड्रग्स सिंडिकेट चल रहा है। उन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? क्या उसको वो भी आपके एजेंडे में? देखिए, गोवा, मैं नहीं कहूँगा कि गोवा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में हाई। गोवा बहुत शांत है, लेकिन जिस तरीके से जो ड्रग्स सिंडिकेट बढ़ रहा है। लेकिन ये सब जो अंडरलाइन, जैसे आप बोलते हैं ड्रग्स सिंडिकेट, आपको नहीं लगता कि ये पुलिस को पता होता है? जब कोई ड्रग्स लेने वाला जानता है कि यहाँ पे मिल रही है और यहाँ से सप्लाई हो रही है, तो पुलिस को नहीं पता होती। जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, जब मिनिस्टर्स इसमें लगे होते हैं, तो कौन बचाएगा? आपने चोर के हाथ में दी तिजोरी की चाबी, तो क्या होगा? तो लोगों ने मेरे ख्याल से पिछले 5-10 सालों से यही करते आ रहे कि इन चोरों को हर टाइम चुन के लाते हैं, उनको तिजोरी की चाबी दे देते हैं, वो चोरी करते जाते हैं। अभी ये बंद होगा। एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बंद होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। गोवा की पुलिस बहुत होशियार है। प्रॉब्लम क्या है कि उनको टारगेट्स दिए गए हैं कि आप ये कराओ, यहाँ से पैसे लाओ, यहाँ पे ट्रैफिक फाइन्स कराओ, यहाँ से पैसे ऐड के लाओ। तो मुझे लगता है कि ये सब ना, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन चीज़ों में होता है, तभी ये होता है, तभी क्राइम्स बढ़ते हैं। अपना सीएम खुद रिकॉर्ड पे कहता है कि जो एक रेप हुई थी ऑन द बीच, और उसमें एक सरकारी नौकर भी इन्वॉल्व था, तो वो कहते हैं कि भाई पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रात को कहाँ जा रहे हैं वो देखना चाहिए। जिस तरीके से गोवा में आज तक जो फ्री कहा जाता है कि गोवा फ्री है, महिलाओं के लिए खास सुरक्षित है, वो कहीं सुरक्षित में नहीं क्या है? उसमें ठेस लगी है, कहीं ना कहीं उसमें लगी है। वो ठेस लगने के कारण ये सरकार है। मैं आज भी कहूँगा बहुत सेफ है महिलाओं के लिए। हम सम्मान करते हैं महिलाओं का। आप कहीं पर भी तकलीफ़ में रहोगे, आप कोई भी आप न जानते हो उनको, लेकिन वो आपको आएंगे हेल्प करने के लिए। भाई गोवा है, गोवा की खासियत है, गोवा का दिल अच्छा है, गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं। प्रॉब्लम गोवा के पॉलिटिशियंस है। ये पॉलिटिशियन ने गन मचा रखी है ना, ये ख़त्म करनी है। सबसे गंदी चीज़ गोवा में पॉलिटिशियंस है। गार्बेज भी नहीं है, ये पॉलिटिकल गार्बेज जिस तरीके से आप तर्क दे रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी आएगी तो इस तरह के गार्बेज, इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। लोगों को विश्वास आएगा, लोगों को लगेगा कि ये आम आदमी जो है, जिन्होंने एक सही एक विजन गोवा का रखा है, आपकी पार्टी चुन के आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपकी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, कई बार वहाँ भी सवाल उठे हैं, तो क्या वो नहीं,
लोग वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं देखेंगे। आप उनके सवाल के जवाब तो सब देते हैं ना सीएम साहब। आज दिल्ली में आज कोई भी सीएम आके आपके घर पे आके बोल नहीं सकता कि मैंने काम किया है तो वोट दो। दिल्ली का एक ही सीएम है, केजरीवाल जी एक ही है, जो व्यक्ति है जो जाते हैं घर पे बोलते हैं अगर हमने आपका काम किया है, अगर आप चाहते हो कि हम वापस आए तो हमें वोट दो, और लोग देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि जो व्यक्ति वोट दे रहा है वो जानता है कि इन्होंने काम करा है। छोटे मोटी चीज़ों, छोटे मोटी प्रॉब्लम हर जगह होती है, लेकिन आज आप देखिए सीसीटीवी दिल्ली में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट दिल्ली का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट करने नहीं दे रहा है काम, फिर भी वो डट के काम कर रहे हैं। यहाँ तो पूरी गोवा हमारी है। आप कहीं ऐसा नहीं देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसे एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे तुलना कर रही है कि भाई यहाँ भी एक छोटा राज्य है, यहाँ एक आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर 2-4 सीटें मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो एक क्षेत्रीय पार्टी से नेशनल पार्टी का कम से कम तो कुछ 4% वोट अगर मिल जाते हैं तो वो तो मिल सकता है। मेरे ख्याल से ये नैरेटिव जो बिल्ड किया गया है ये कांग्रेस और बीजेपी ने बिल्ड करा है। आज एक अल्टरनेटिव गवर्नेंस की पार्टी करके गोवा में आज आम आदमी पार्टी उभर रही है। 2017 से 2021 का सफ़र जो था आम आदमी पार्टी का, वो सफ़र था कनेक्शंस का, लोगों के साथ जुड़ने का, और वो करते आ रहे हैं। हमने गोवा का विकास लोगों के सामने रखा है, एक विजन रखा है, एक प्लान रखा है, हमने एजेंडे रखे हैं। आज कोई भी बात नहीं करता है। पिछड़े समाज की कौन बात कर रहा था गोवा में? आज तक किसी ने नहीं करी, ना बीजेपी ने करी, ना कांग्रेस ने करी, ना गोवा फॉरवर्ड ने करी, ना एमजीपी ने करी। हमने करी। हमने कहा कि ये मुद्दे हैं, इतने सालों से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अबाउट 10% ऑफ गोवा, हालांकि गोवा में कहीं पिछड़े समाज की बात ही नहीं होती थी, क्योंकि एक क्रिश्चियन और दूसरी कम्युनिटी की गोवा में ऐसी बात, क्योंकि शिक्षा के आधार से, शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो गोवा ज़्यादा उन्नत कहा जाता है, इसलिए पिछड़े समाज की यहाँ राजनीति नहीं होती थी। लेकिन आपने पिछड़े समाज की राजनीति, मैं क्यों कह रहा हूँ ये? मैं कहता हूँ कि गोवा का व्यक्ति है जो पढ़ना चाहता है, वो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ के वो अच्छे स्कूल्स में भेजता है, लेकिन सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं बने? मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। मैं अगर आज अभी भी जाता हूँ स्कूल में, मैं देखता हूँ जहाँ पे 200-300 स्टूडेंट्स होते थे वहाँ पे 70-80 रह गए। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्कूलों को कभी देखा नहीं मुड़ के सरकार ने। क्यों नहीं देख रहे हैं? एक एजुकेशन से ही मैं बिल्ड हुआ हूँ। मैं कहता हूँ कि पढ़ना चाहिए, अच्छी पढ़ाई देनी चाहिए, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी पढ़ाई लोगों को दे, अच्छे स्कूल लोगों को दे। क्यों नहीं कर पा रहे? दिल्ली में क्यों कर पाए? जो आप बोलते हैं कि दिल्ली सरकार के पास इतने ही है ऑप्शंस, उतने ऑप्शंस में इतना आप पॉजिटिविटी दिल्ली सरकार ने लाई, गोवा में क्यों नहीं पा रहे? आप डबल इंजन की बात करते हो, यहाँ पे स्कूल्स के देखिए छत खराब हुआ है, हम रोटरी के थ्रू स्कूल्स बनाते हैं, सरकार क्यों नहीं बना पाती है? अमित जी, एक बात बताएं कि जिस तरीके से बैनर पोस्टर आम आदमी के लग चुके हैं गोवा में, क्या सरकार भी उसी तरह से पूरी अपने प्रारूप से चलेगी, या आपकी एक आध सीट आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना विपक्ष में अपना पूरा दायित्व निभाएंगे, या फिर किसी सरकार के साथ जाएंगे? बिल्कुल, आपको एक चीज़ कहता हूँ, मेरे ख्याल से आपको वो डाउट नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप भी शुभ बोलिए। गोवा में आज सरकार चुन के आने वाली है, 7 दिन बचे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग सही सोच रहे हैं। मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस की बेस्टियन थी। लोग कहते हैं कि मेरा यहाँ डिपॉजिट चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ मैं जीत रहा हूँ। अभी हम लोगों के पास जाते तो लोग कहते हैं ना कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। अभी देखेंगे 10 तारीख को क्या नतीजा निकलता है, बट मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव जो चेंज है वो लोग देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के रूप में, और वो आएगी। देखेंगे हमारी आवाज़ असेंबली तक पहुंचेगी, चाहे सरकार बने ना बने, लेकिन हम लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, हम गोवा के लिए लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अपने दायित्व हैं, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है, यही कर रही है कि गोवा में मचे हुए भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म करेगी और लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को भी दूर करेगी। एपीएन यहीं आपको पड़ाव देता है। आगे इसके बाद कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं, ज़रूर आप देखते रहें एपीएन गोवा।